सोचिए, एक राजा एक पूरा एम्पायर खड़ा करता है। मैग्निफिसेंट पैलेसेस, ग्रैंड कोर्टयार्ड्स, मॉस्क, पब्लिक स्क्वायर, रानियों के महल और एक मनमोहक आर्किटेक्चर की छाप बना देता है। पर कुछ ही सालों में राजा वहाँ से चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अकबर को अपनी ही ड्रीम कैपिटल सिटी को छोड़ना पड़ा? क्या पानी की कमी थी? क्या पॉलिटिकल रीजंस थे? या फिर कहानी कुछ और थी? वीडियो के एंड तक हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर_, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फतेहपुर सिकरी। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक रिज पर बसा हुआ है फतेहपुर सिकरी। 16वीं सेंचुरी में अकबर एम्परर ने इसे अपने नए कैपिटल के रूप में डेवलप किया। लेकिन ये सिर्फ एक सिटी ही नहीं थी, ये अकबर की आइडियाज़ का फिजिकल एक्सप्रेशन थी। एक ऐसी जगह जहाँ आर्किटेक्चर, गवर्नेंस, रिलीजन और कल्चर एक साथ नज़र आते हैं, और इसी वजह से आर्किटेक्ट्स और अर्बन प्लानर्स आज भी इस सिटी को स्टडी करते हैं। उस समय अकबर की कोई औलाद नहीं थी। कहा जाता है कि सेंट सूफी यानी कि शेख सलीम चिश्ती के पास वो गए थे। सेंट ने उन्हें पुत्र के जन्म का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद अकबर को एक पुत्र हुआ जिसे हम जहांगीर भी जानते हैं या सलीम के नाम से जानते हैं। ग्रेटिट्यूड के तौर पे अकबर ने अपना यहाँ पर कैपिटल बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम रखा फतेहपुर सिकरी, यानी कि द सिटी ऑफ विक्ट्री। लेकिन ये सिटी सिर्फ इमोशंस में नहीं बनाई गई थी, इसका प्लानिंग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। क्या आपने नोटिस किया, ये सिटी एक फोर्ट की तरह दिखती है, लेकिन अंदर का प्लान बहुत अलग है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, रिलीजियस स्पेसेस, सेरेमोनियल कोर्ट, सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। आर्किटेक्ट्स के नज़रिए से देखें तो फतेहपुर सिकरी एक अर्बन डिज़ाइन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। हर कोर्टयार्ड, हर एक्सेस, हर ट्रांजिशन केयरफुली प्लान्ड है। और अब हम इस सिटी के कुछ फैसिनेटिंग हिस्सों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यह है दीवाने आम, पब्लिक ऑडियंस हॉल। यहाँ एम्परर आम लोगों से मिलते थे, पेटिशन सुनी जाती थी, जस्टिस दी जाती थी। लेकिन आर्किटेक्चर यहाँ भी एक मैसेज देता है। स्केल और स्पेस की प्लानिंग एम्परर की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है। बिल्डिंग सिर्फ फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, वो पावर को भी एक्सप्रेस करती है। और अब हम पहुँचने वाले हैं फतेहपुर सिकरी के सबसे मिस्टीरियस बिल्डिंग में, जो है दीवाने खास। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंट्रल पिलर है यहाँ, जिसके ऊपर में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। चारों तरफ इसके ब्रिजेस हैं। आखिर इसका पर्पस क्या था? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये बैठने की जगह थी जहाँ पर चारों तरफ उनके एडवाइजर्स बैठते थे और सेंटर में अकबर बैठते थे। और शायद इसी वजह से ये बिल्डिंग काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है कि ये क्यों ऐसा डिज़ाइन किया है। लेकिन एक और चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर एक और महल है, यानी कि पंचमहल, जो रानियों के लिए बनाया गया था। इसकी इतनी ओपननेस है कि ये क्लाइमेट, क्रॉस वेंटिलेशन, शेड, कूलिंग, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बखूबी इसमें किया गया हुआ है। सोचिए, 450 साल पहले भी हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है क्वींस पैलेस। क्या एम्परर की सभी क्वींस एक ही महल में रहती थी? नहीं, अकबर ने अलग अलग क्वींस के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्पेसेस बनवाई, और उनकी आर्किटेक्चर भी कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे फेमस है पॉपुलरली नोन एज जोधा बाईस पैलेस। यहाँ आप देख सकते हैं कोर्टयार्ड, छतरी, ब्रैकेट, कार्व्ड कॉलम्स और मोटिव्स जो राजपूत और हिंदू आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कल्चर की कहानी नहीं है। जैसे कि टर्किश सुल्ताना, उनके रेसिडेंस में कार्विंग्स है, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस है, और काफ़ी सारी स्पेसेस में पर्शियन और इस्लामिक एलिमेंट्स भी है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, आर्च्ड ओपनिंग्स और ऑर्नामेंटल डिटेल्स। एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग आर्किटेक्चरल लैंग्वेजेस। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं, ये अकबर की सोच है कि आर्किटेक्चरल एक्सप्रेशन कैसे कैसे हो सकता है। एक एम्परर जो अलग अलग कल्चर्स को समझता है और अपने हिसाब से इसको बनाता है, और शायद इसी वजह से फतेहपुर सिकरी एक यूनिक है। हम अब आते हैं इस कॉम्प्लेक्स के स्पिरिचुअल हार्ट में, यानी कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये सफ़ेद मार्बल में बनी हुई स्ट्रक्चर है जो रेड सैंडस्टोन की सिटी के बीच में एक ज्वेल की तरह काम करती है। आज भी लोग यहाँ आते हैं और मन्नत मांगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि हमने जो सबसे पहले पूछा था, आखिर इतनी मैग्निफिसेंट सिटी को छोड़ क्यों दिया गया? कई थियरीज है। पानी की कमी, मिलिट्री रीजंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के चैलेंजेस,
और कैपिटल को लाहौर शिफ्ट करने की ज़रूरत। शायद एक सिंगल रीज़न नहीं था, बल्कि कई फैक्टर्स मिलके ये डिसीजन बना रहे थे। लेकिन जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है कि सिटी छोड़ी गई, आर्किटेक्चर नहीं। आज भी फतेहपुर सिकरी हमें प्लानिंग, क्लाइमेट, आर्किटेक्चर, कल्चरल इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में बताता है। और ये आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस, कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सब का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। और शायद इसीलिए 450 साल से भी ज़्यादा ये सिटी ने हमें अट्रैक्ट किया है। आपको फतेहपुर सिकरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी? दीवाने खास, उसका मिस्टीरियस पिलर, पंचमहल का क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस, या फिर क्वींस पैलेस और कल्चरल फ्यूजन? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और आर्किटेलर_ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।